नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है आपको कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, केजी गुप्ता द्वारा लिखी हुई। और चैप्टर चल रहा है डिवेंचर। डिवेंचर का इशू डिवेंचर में ये क्वेश्चन नंबर 17 चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टफ है और पढ़वाता है तो पढ़िएगा तेज आवाज में। Basu Limited created rupees 1 lakh debenture stock which was issued as follows. One है sundry persons for cash at 90%, 50,000 rupees nominal। फिर दूसरा था creditors for rupees 20,000 capital expenditure in satisfaction of his claim, 25,000 nominal to the bankers as collateral security for loan rupees 15,000 और rupees 25,000 nominal। ठीक है। The issue first and second were redeemable at the end of 10 years at par. How should the debenture stock be dealt with in the preparing in the balance sheet of company? ठीक है, इससे कराते हैं आपको। तो भैया इससे बहुत अलग है ना, अलग सा लग रहा है तो कराते हैं इसे। हैं तो पहले तो इसकी एंट्री बना देते हैं कैसे कैसे इसने 1 लाख के डिवेंचर कैसे कैसे यूज़ किए हैं। अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख बैठ रहा है ना, 50,000 एक बार, 25 एक बार, 25 एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 17 मतलब खतरा। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही खतरनाक सा ही लग रहेगा आपको देखने से, लेकिन इसका यूज़ समझोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज, तो वही रहेंगी ना ये दो। हाँ, डेट, पर्टिकुलर, इसमें थोड़ा मिक्सचर करने की कोशिश की है थोड़ी, इसलिए LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अगर देखा जाए तो वो 1 लाख डिवेंचर इशू कर रहा है कुछ अलग अलग तरीके से। पहला है टू सन्ड्री पर्सन फॉर कैश 90%। वो किसी आदमी को दे रहा है, डिवेंचर दे रहा है, आदमी को इशू कर रहा है किसी पर्सन को, और 90% पे कर रहा है कैश के लिए। यानी कि जैसे मैं कहूँ 100 का नोट दूँ तुम्हें और तुम मुझे सिर्फ क्या गिर रही है मैं तुम्हें 100 का नोट दूँ या 100 रुपये की चीज़ दूँ डिवेंचर, और तुम मुझे सिर्फ कितने पैसे दोगे? 90% दोगे। तो 100 की जगह कितना दोगे? 90 रुपीज़। 100 रुपये का डिवेंचर दिया तो तुमने मुझे कितने दिए? 90 दिए। इस तरीके से मैंने अगर 50,000 रुपये के डिवेंचर दिए तो तुम मुझे कितने रुपए दोगे इसके चक्कर में? 90% निकालो 50,000 का, 45,000। 5,000 क्या हो गया? 5,000 जो सिक्योरिटी होगी, नुकसान सा हो गया। मुझे पैसे कम मिले, है ना, मतलब चीज़ कम की मिली और डिवेंचर में फालतू चले गए। कल कुछ बताया था चॉकलेट वाला हिसाब किताब कि हाँ डिस्काउंट वाला केस है। डिस्काउंट में हम डिवेंचर ज़्यादा देते हैं और चीज़ हमारे पास कम की आती है ना। और अगर डिवेंचर कम के दें और चीज़ हमारे ज़्यादा की आए तो प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, अगर डिवेंचर कम देना पड़ रहा है और चीज़ ज़्यादा की आ रही है तो हमारा प्रीमियम है, और डिवेंचर ज़्यादा दिए जा रहे हैं और चीज़ कम की आ रही है तो डिस्काउंट है। अब बराबर पे एट पार होता है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, है ना, टू डिवेंचर अकाउंट। कितने परसेंट डिवेंचर कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। 2% डिवेंचर। हमने कितने रुपए के डिवेंचर इशू किए थे? 50 के। कितने मिले? 90%, 45। 5 का क्या हो गया? डिस्काउंट। विंग डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। ये समझ में आया? दूसरा केस, टू क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम। 25,000 के नॉमिनल वैल्यू दिए, मतलब 25,000 डिवेंचर दे रहे हैं। किस बात के लिए? कि हमें 20,000 की पेमेंट करनी क्रेडिटर को, है ना। और किस बात के? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कह सकते हो कोई एसेट्स खरीद रहे हो। दो तरह के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू खर्चे वो होते हैं जो हमारे हर महीने हर साल होने वाले खर्चे होते हैं, और कभी कभी कुछ अगर होता है लॉन्ग टर्म के लिए कोई खर्चा करते हैं, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि एसेट्स खरीदना, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदते हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ ने लिखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये मशीनरी खरीदी हो और बदले में उनकी पेमेंट की जा रही हो,
बदले में क्या किया जा रहा हो, पेमेंट। तो इस पॉइंट पे दो एंट्री बना सकते हो, एक तो वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, लेकिन डिस्काउंट आएगा क्योंकि हम 20,000 की पेमेंट के लिए 25,000 के डिवेंचर दे रहे हैं। दो एंट्री यहाँ पे हम बना सकते हैं। कैसी एंट्री, एक तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसके ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट की दो एंट्री बनेगी। सेकंड पॉइंट की फर्स्ट मशीनरी जगह प्लांट वगैरह कुछ भी हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या एज्यूम्शन है कि मशीनरी खरीदी है। कोई बुला रहा क्या? हाँ कोई भी लिख दो, साइड से लिखा हो या कुछ भी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है, और कितने की थी? 20,000 की थी। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, ठीक है। दूसरी, हम वो जो क्रेडिटर को दे रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट आएगा, ओहो डिवेंचर लिख रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, हाँ, अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। हम 25,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, किस बात के लिए? 20 के लिए। 5 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो इस दो एंट्री बनाई इस पार्टी, वरना हम एक भी बनाते तो भी चलता। बीइंग डिवेंचर इशू टू वेंडर या क्रेडिटर, है ना, एट डिस्काउंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब अलग 1 2 ये 3 अलग है ना। तो इसमें बोला टू बैंकर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन, 15,000 लोन लिया हमने 15 का, और डिवेंचर दिए 25 के। तो लोन कितने का लिया? 15 का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना, कितने का लिया? 15 का। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, ऊपर वाली तो वो है ना जो हमने पहले सीख लिए, तो मिक्सचर बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। और दूसरा इसका फर्स्ट होगी, दूसरी क्या होगी सस्पेंस वाली जो थी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, ठीक है। बीइंग डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, 25,000 कितने के दिए? 25 के। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसकी बैलेंस शीट पोस्टिंग कैसे करेंगे वो दिखाएंगे आपको, और सिंगल बैलेंस शीट विदाउट नोट टू अकाउंट, है ना, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ज़्यादा दिखा जाए तो कैसे करेंगे, क्योंकि जगह की कमी है, ध्यान से देखेंगे। बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर इसमें आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह ये जो है वो तो है ही है, बैंक लोन लिया हमने यहाँ पे, बैंक लोन लिया था, बदले में डिवेंचर इशू भी किए थे हमने, है ना, तो उन सबको यूज़ करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कैश के लिए कर रहे हैं, 90% कैश के लिए। डिवेंचर कितने के इशू किए? 50,000 के। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं डिवेंचर, कोई परसेंटेज वगैरह तो दे नहीं लिखा डिवेंचर आगे, डिवेंचर इशू फॉर कैश, कितने रुपए के?
50 फिर दोबारा किए डिवेंचर इशू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, पेमेंट के लिए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं डिवेंचर इशू फॉर ना क्रेडिटर को किए थे कितने के, 25,000 के। फिर हमने कॉलेटर सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किए, है ना, डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई वीडियो चल रही है ना, 25,000, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे लोन भी लिया है, बैंक लोन, कितने का, बैंक लोन लिया था 15,000 का। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, और तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम एसेट्स की बात की जाए, नंबर 2 यहाँ आएगा एसेट्स, आएगा नहीं आएगा, एसेट्स में हमें देखा जाए तो हमारा फिक्स नॉन करंट एसेट्स आएगा, नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या आएगा, मशीनरी, जो फिक्स एसेट्स हमारी कितने की थी, 20,000 की, एक चीज़ हो गई। फिर करंट एसेट्स आएगा, करंट एसेट्स में क्या आ सकता है, जो बैंक बैलेंस था हमारा, बैंक बैलेंस एक तो हमारा 45 और 15, 2 ही है ना, तो इसमें हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 45,000 एक, 15,000 एक, तो कितना हो गया, 60,000, ठीक है। और हमारा डिवेंचर सस्पेंस भी आएगा इसमें, ठीक है। मशीनरी हमारी आई चुकी है, और हाँ डिवेंचर सस्पेंस, तो वो आता है अदर करंट एसेट्स में, ठीक है। एक तो आएगा डिवेंचर सस्पेंस, कितना था बेटा, 25,000 का। और देखा जाए डिस्काउंट भी तो था, डिस्काउंट भी अदर करंट एसेट्स में आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना, 10,000, ठीक है। तो अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कितना आएगा यहाँ पे, 80, 90 और 10 में जोड़ दिए 1,15,000। इधर कितना आ रहा है, 1,15 आ रहा है ना, बराबर आ रही बैलेंस शीट, टोटल कर लो 1,15। कैसा लगा, मतलब ये बैलेंस शीट आसान है ना, एक ही बार में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट डाउन कर लो बेटा, पैरिटी नोट डाउन कर लो बेटा, आप भी, वीडियो वाले बच्चों। व्यू कम आया यार से पहले वाले इस पे वीडियो पे, डिवेंचर देख ही ना रहे, मन ना उनका। थोड़ा सा तो लगेगा भाई। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।